नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताजा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। में राष्ट्रपति पद के लिए 18 जुलाई को वोटिंग होनी है। इसको लेकर विपक्ष फिर बीजेपी को घेरने की तैयारी में जुटी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 15 जून को दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष की बैठक बुलाई है। ममता ने विपक्ष के 8 सीएम सहित 22 नेताओं को चिट्ठी लिखकर बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया था। उधर माकपा के सीताराम येचुरी ने स्पष्ट किया है कि एनसीपी नेता शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार नहीं होंगे। इससे पहले चर्चा थी कि विपक्ष उनके नाम पर सहमत हो रहा है। विदेशी बाजारों में चल रही मंदी के कारण घरेलू बाजार में भी तेल तिलहन के भाव में गिरावट देखी जा रही है। सोमवार को लगभग आपको बता दें कि एक बार फिर से तेल के दाम में तिलहनों की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। बाजार सूत्रों का कहना है कि मलेशिया एक्सचेंज में 2% की गिरावट है, जबकि शिकागो एक्सचेंज लगभग 1.5% तक टूटा है। विदेशी बाजारों की एक बात करें तो तिलहनों के भाव दबाव में रहे हैं। साथ ही अधिकांश तेल तिलहन में गिरावट देखने को मिली है। सूत्रों का कहना है कि मंडियों में सरसों की आवक लगातार घट रही है। दूसरी तरफ बिनौना में कारोबार लगभग रुक गया है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए बजट का पिटारा खोल दिया है। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को विधानसभा के सदन में 65,000 करोड़ का बजट पेश किया है। मार्च में नई सरकार के गठन के बाद 3 माह के लिए धामी सरकार लेखा अनुदान लेकर आई थी। बजट में सरकार ने खर्च कम करने और आय के संसाधन बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने इस बजट पर नाराजगी जताते हुए बजट को एकदम खराब बताते हुए सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। इस बार धामी सरकार ने प्रदेश भर से बजट को लेकर प्रदेश की जनता से भी अपने सुझाव देने की अपील की थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 65,571.49 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में हिंसक प्रदर्शन करने वालों पर कड़ा रुख अपना रही। हाल ही में भड़की हिंसा के बाद यूपी में जहां ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज में रविवार को शहर में भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद पंप के घर को जमींदोज कर दिया गया। यूपी में हिंसा फैलाने वालों की संपत्तियों पर बुलडोजर चला तो इस पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष ने इसे कानून का उल्लंघन बताया और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाया। वहीं बीजेपी नेता ऐसे एक्शन को सही ठहरा रहे हैं, कड़ी कार्रवाई को ही उपद्रवियों का जवाब बता रहे हैं। इसी बीच यूपी में बुलडोजर एक्शन पर एमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए। उन्होंने कहा कि यूपी के सीएम सुपर चीफ जस्टिस बन गए हैं, जो कि अपने कोर्ट में किसी को भी सजा दे सकते हैं। दिल्ली में कोरोना की स्पीड फिर तेज हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मामले दर्ज कर दिए गए हैं। राजधानी में कोरोना के 1118 केस सामने आए हैं। 2 लोगों की मौत भी हुई है। संक्रमण दर भी अभी 6.50% चल रहा है। में कोरोना के 614 मामले सामने आए थे और आपको बता दें कि आज बड़ा उछाल देखने को मिला है। मामला डबल के करीब बढ़ गया है। संक्रमण दर में जरूरी मामूली गिरावट देखने को मिली है, लेकिन आंकड़े ये भी चिंता में डालने वाली है। कुछ दिन पहले तक राजधानी में स्थिति कंट्रोल में आती दिख रही थी, लेकिन अब अचानक से फिर से मामले में उछाल आया है। अगर आपको भी खेती करने का शौक है तो आप घर बैठे 15 लाख की कमाई कर सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस आइडिया के बारे में, जिसके वैसे तो 12 लाख 12 महीने ही डिमांड रहती है, लेकिन जाड़ों के समय में इसका खास इस्तेमाल किया जाता है। घर में खाने के साथ साथ इसका इस्तेमाल दवाई के रूप में भी किया जाता है। जी हाँ, हम अदरक की बात कर रहे हैं, अदरक की खेती की बात कर रहे हैं, जिसके जरिए आप ये कमाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि एक बार फिर से सरकार ने एक स्कीम लागू की है, जिसके तहत अदरक की खेती करने वालों को सरकार लोन भी देगी। अगर आप कम जगह में खेती करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जिसमें आपको तगड़ा मुनाफा भी हो सकता है। बता दें, अदरक को उगाने के लिए पुरानी फसल के कंद का इस्तेमाल किया जाता है। नगर विमान निदेशालय ने एयर इंडिया पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। एयर इंडिया पर यह जुर्माना यात्रियों पर वैट टिकट होने के बावजूद बोर्डिंग से इनकार करने का एवज में लगाया गया है। आपको बता दें कि जिस पर जीडीसीए ने सख्त कार्रवाई करते हुए एयर इंडिया को न केवल फटकार लगाई, बल्कि उस पर एक बार फिर से कार्रवाई करने की हिदायत। उत्तर भारत के राज्यों में कहर झेल रहे लोगों के लिए राहत भरी जानकारी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान समेत कई राज्यों में आज और कल बारिश का अनुमान जताया गया। इसके चलते मौसम में बदलाव आएगा, साथ ही आंधी तूफान के भी आने की आशंका है। मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट्स करके मौसम में बदलाव आने की जानकारी दी है। आईएमडी ने मंगलवार दोपहर ट्वीट किया, वेस्टर्न डिस्प्लेसमेंट के चलते वेस्टर्न हिमालयन रीजन और उसके पास के मैदानी क्षेत्र पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान में 14 और 15 जून को बारिश हो सकती है। इसके साथ ही आंधी तूफान के भी आसार हैं।
देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक में खाता रखने वाले ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। अगर आपने भी बैंक में फिक्स डिपॉजिट करा रखा है तो आज से आपको ज्यादा ब्याज का फायदा मिलेगा। बैंक ने एफडी की दरों में इजाफा कर दिया है। बैंक की नई दरें आज के यानी कि 14 जून 2022 से लागू कर दी गई है। और आपको बता दें कि बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम की एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा कर दिया है। बैंक ने 1 साल से लेकर 10 साल तक की एफडी की दरों में इजाफा कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि एक बार फिर से यहाँ पर सबसे बड़े सरकारी बैंक ने भी आज से ब्याज दरों में बदलाव किया। एसबीआई ने भी आज से कुछ खास अवधि की ब्याज दरों में बदलाव किया है। सोने और चांदी की कीमतों में हफ्ते के दूसरे दिन भी गिरावट देखने को मिली है। मंगलवार को भी सोना सस्ता हो गया है। अगर आपका गोल्ड खरीदने का प्लान है तो यह आपके लिए बहुत ही उम्दा खबर है। जी हां, आपको बता दें कि इस समय लगातार कई दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। आज के कारोबार के बाद सोना 50,500 के भी नीचे फिसल गया है। HDFC सिक्योरिटीज के इसके बारे में जानकारी दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सराफा बाजार में मंगलवार को सोना 547 रुपये सस्ता होकर 50,471 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,018 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के करेली और अटाला क्षेत्रों में एक बार फिर से शुक्रवार को हिंसा के मास्टरमाइंड का मकान ध्वस्त करने के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण अन्य 37 आरोपी के पतो तलाश रहा है। यदि इनके मकान के नक्शे पीडीए से पास नहीं पाया जाएगा तो उन मकानों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। प्रयागराज विकास प्राधिकरण के जोनल अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि प्राधिकरण को 2-3 दिन पहले उन 37 लोगों के नामों की सूची मिली है जो पथराव की घटना में शामिल थे। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण के लोग इन 37 आरोपियों के पते ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। भाजपा की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने एक बार फिर में नुपुर शर्मा के पक्ष में चैटिंग करने वाले एक युवक को महंगा पड़ गया है। नवादा नगर थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया युवक वीरेंद्र कुमार ओकोबोल थाना क्षेत्र के पोखरिया गांव निवासी दरोगा राय का बेटा है। उसे नवादा नगर के मिर्जापुर मोहल्ले से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले पर कुछ भी बोलने से कतरा रही। वहीं हिंदू संगठन ने इसे प्रशासन की एक तरफा कार्रवाई बताते हुए आपत्ति जताई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 12वीं का परिणाम यानी कि आज 15 जून 2022 को घोषित होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि झारखंड बोर्ड की तरफ से अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की गई है। झारखंड बोर्ड रिजल्ट घोषित होने के बाद सभी छात्र आधिकारिक वेबसाइट jharkhandresult.com पर रोल नंबर के माध्यम से अपना रिजल्ट देख सकेंगे। झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 10वीं की परीक्षा 24 मार्च से 20 अप्रैल 2022 तक और 12वीं की परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक आयोजित की गई थी। थोक महंगाई दर मई के महीने में 15.88% पर जा पहुंची, जबकि अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर 15.8% थी। गौरतलब है कि अप्रैल में 15% के ऊपर जाते ही थोक महंगाई दर 9 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी। वहीं मंगलवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मई की थोक महंगाई दर साल 2012 के बाद से अब तक के उच्चतम स्तर पर है। खाद्य वस्तुओं पर महंगाई दर अप्रैल में 8.88% से बढ़कर मई में 10.89% हो गई। सब्जियों की महंगाई दर 56.36% रही, जो अप्रैल में 23.24% थी। रिलायंस जियो ने अपने मोबाइल फोन यूजर्स को बड़ा झटका दिया है। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी ने एक बार फिर अपने प्रीपेड प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। कंपनी ने जियो फोन के लिए मौजूद प्रीपेड रिचार्ज पैक को 20% के करीब महंगा कर दिया है। जियो फोन रिचार्ज पैक को नई कीमतों के साथ रिलायंस जियो की वेबसाइट jio.com पर लिस्ट कर दिया गया है। बता दें कि कई सारी रिपोर्ट ये जानकारी सामने आई कि कंपनी ने 150 रुपये तक अपने प्रीपेड प्लान महंगे कर दिए। हाल ही में कंपनी ने जियो फोन के 749 रुपये वाले प्रीपेड प्लान की कीमत बढ़ाई थी और अभी यह प्लान 899 रुपये में उपलब्ध है। देश में ऐसे कई लोग हैं जो बिजली बिल चुकाने से बचते नजर आते हैं। ऐसे डिफॉल्टरों के पकड़कर सरकारें इनसे बकाया वसूलती है, लेकिन देश के कई राज्यों के सरकारी विभागों पर बिजली का बिल बकाया है। इनसे वसूलने का काम तो चल रहा है, लेकिन ये उतना सफल नहीं हो पा रहा। पंजाब भी उन्हीं राज्यों में से एक है जिसके सरकारी विभाग पर बिजली बिल बकाया है। इसकी जानकारी खुद पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर एसोसिएशन ने दी है और इन सरकारी विभाग को डिफॉल्टर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। बता दें कि एक बार फिर से पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इंजीनियर एसोसिएशन के अनुसार सरकारी विभाग बिजली बिलों के प्रमुख डिफॉल्टर और उन पर अप्रैल 2022 तक 2,366 करोड़ रुपए का बिजली बिल लंबित है। राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अब उनका पासपोर्ट मिल जाएगा। उन्होंने कोर्ट में पासपोर्ट की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी। दरअसल लालू यादव की किडनी खराब है और सिंगापुर में उन्हें अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराना है। लालू प्रसाद यादव के पासपोर्ट मामले की आज कोर्ट में सुनवाई हुई। उनकी अर्जी के कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने लालू के पासपोर्ट को रिलीज करने का आदेश भी दे दिया है। अब लालू सिंगापुर में अपना इलाज करा सकते हैं। लालू यादव के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने इसकी जानकारी दी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पीएम मोदी द्वारा सभी विभाग और मंत्रालय में अगले 1.5 साल के दौरान 10 लाख लोगों की भर्ती करने के लिए दिए गए निर्देश पर राहुल ने ट्विटर पर तंज कसते हुए कहा है कि यह जुमलों की नहीं बल्कि महाजुमलों की सरकार है। राहुल गांधी ने साथ ही यह दावा किया है कि जैसे हर साल 2 करोड़ नौकरियों का झांसा दिया गया था, ठीक उसी तरह अब 10 लाख सरकारी नौकरी की बारी है। प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद के घर पर बुलडोजर चलने पर बवाल शुरू हो गया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज समेत 12 लोगों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को याचिका भेजी और मामले पर सुनवाई की। चिट्ठी लिखने वालों में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी, जस्टिस बी गोपाल चंद्र, उदय सिंह, आनंद गौरव शामिल है। दरअसल 10 जून को जुमे की नमाज के बाद प्रयागराज में जो हिंसा हुई उसके मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद का घर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने 12 जून को महज 4 घंटे के भीतर ध्वस्त कर दिया। इस बुलडोजर कार्रवाई पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। उससे पूछा जा रहा है कि अगर आरोपियों को इसी तरीके सजा देनी है तो अदालत की जरूरत ही क्या है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।